15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरू होता है न्यूज़ 100 बिना ब्रेक के। इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन टला। नेपाली मीडिया के हवाले से खबर, भारत के बायकॉट के बाद लिया गया फैसला। सार्क सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान का अड़ियल रवैया, भारत समेत कई देशों को बायकॉट के बावजूद तैयारी में जुटा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी किया सार्क सम्मेलन से किनारा। बांग्लादेश का आरोप, आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है पाकिस्तान। सार्क को लेकर सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा बायकॉट करने की जगह ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि पाकिस्तान के बिना हो सम्मेलन। पाकिस्तान को अलग थलग करने की एक और मुहिम, गोवा में होने वाले बिम्स्टेक सम्मेलन में पाकिस्तान को न्योता नहीं। सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख से घबराया पाकिस्तान, वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से बात की। उरी के आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के बड़े अधिकारियों ने दी थी ट्रेनिंग। आतंकियों के गिरफ्तार गाइड ने एनआईए से पूछताछ के दौरान किया बड़ा खुलासा। राजस्थान से लगती सीमा पर पाक का युद्ध अभ्यास, 22 सितंबर से शुरू ड्रिल 30 अक्टूबर तक चलेगी। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ लद्दाख जा सकते हैं गृह मंत्री। 3 और 4 अक्टूबर को हो सकता है दौरा। जम्मू कश्मीर पहले ही जा चुकी है टीम। कश्मीर के आतंकियों को महबूबा मुफ्ती का कड़ा संदेश, कहा लादेन का अंजाम जानते हो ना क्या हुआ था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर निशाना, मुसलमानों को लेकर कोझिकोड में पीएम के भाषण पर उठाए सवाल। विवादित कार्टून पर सामना में जताया खेद, कहा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं, मराठा आंदोलन का उड़ाया था मजाक। कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व डीजी बीके बंसल के आरोपों की जांच करेगी सीबीआई। कानून का उल्लंघन पाए जाने पर अपने अधिकारियों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। सामने आया बीके बंसल का सुसाइड नोट, सीबीआई के 5 अधिकारियों पर टॉर्चर का आरोप, 4 का नाम भी लिखा, डीआईजी, एसपी, डीएसपी और केस के जांच अधिकारी भी शामिल। बीके बंसल और उनके बेटे ने कल दिल्ली में अपने घर पर की थी खुदकुशी। जुलाई में बंसल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और बेटी ने भी कर ली थी खुदकुशी। पर्यावरण पर पेरिस समझौते को कैबिनेट की मंजूरी, 2 अक्टूबर से भारत लागू करेगा। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की अर्जी पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पिता और बिहार सरकार का पक्ष सुना। कल शहाबुद्दीन के वकील देंगे दलील। बिहार के सिवान में चंदा बाबू के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ी, शहाबुद्दीन पर चंदा बाबू के 3 बेटों की हत्या का आरोप। मोदी सरकार कल शुरू करेगी प्रोग्रेस पंचायत। अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुनेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। सबसे पहले हरियाणा के मेवात में पंचायत का आयोजन। कांग्रेस ने प्रोग्रेस पंचायत पर हैरानी जताई, मीम अफजल ने कहा यूपी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने फैसला लिया, सबका साथ सबका विकास के नारे को नाकाम बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लगाई कड़ी फटकार, कहा खुद लाइन पर आए बीसीसीआई या फिर कोर्ट करेगा सुधरने के लिए मजबूर। जस्टिस लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट, बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर समेत बड़े अधिकारियों को हटाने की मांग की। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने फिर बोला बीसीसीआई पर हमला, कहा अपने आप को कानून से ऊपर समझता है बोर्ड। कावेरी के पानी पर कर्नाटक सरकार ने टाला फैसला, उमा भारती से कल दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद अगला कदम उठाया। यूपी के मथुरा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, कहा उत्तर प्रदेश को बनाना होगा उत्तम प्रदेश। एसपी और बीएसपी को खड़ फेंकने की अपील। यूपी के बरेली में राहुल गांधी का रोड शो, राहुल ने दरगाह और गुरुद्वारे में भी मत्था टेका, कई लोगों से मुलाकात की। बरेली में राहुल की यात्रा में कांग्रेस नेताओं का हंगामा, राहुल से मिलने के लिए एसपीजी से की लड़ाई, राहुल से मिलने के बाद शांत हुआ मामला। वाराणसी में आतंकी हमले का अलर्ट, सभी संवेदनशील जगहों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। वेस्ट यूपी में भी आतंकी हमले का अलर्ट, पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम का लिया जायजा। ग्रेटर नोएडा के बिसड़ा में अखलाक हत्याकांड का 1 साल पूरा, महिलाओं ने की पंचायत, अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में छात्रा की गोली मारकर हत्या, शादी से इनकार करने पर लड़के ने मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में दिल दहला देने वाली घटना, पत्नी और 2 बच्चों समेत प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, धारदार हथियार से हत्या की गई। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसपी विधायक विजय पासवान के खिलाफ फेसबुक पर अपशब्द, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के ललितपुर में किसान की हत्या, जमीनी विवाद की वजह से मारा, कुल्हाड़ी से काटकर जान। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस की किसान रथ गाड़ियों में तोड़फोड़, राहुल गांधी के पोस्टर भी फाड़े, कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के मथुरा में नाबालिग लड़की से रेप घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
यूपी के देवरिया में टीचर का टॉर्चर, होमवर्क पूरा नहीं करने पर बच्चों की पिटाई, एक बच्चे के हाथ में प्लास्टर चढ़ाया। गाजियाबाद में डासना में व्यापारी से 4 लाख की लूट, बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गोरखपुर में लुटेरों ने मारी दुकानदार को गोली, पेट्रोल पंप लूटकर भाग रहे थे बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के जौनपुर में एसपी दफ्तर में मचा हड़कंप, युवक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, दरोगा की पिटाई से नाराज था। लखनऊ में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना खत्म, सरकार से बातचीत के बाद लिया फैसला, वेतन में 400 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की बढ़ोतरी। यूपी के मिर्जापुर में सेना की गाड़ी और सवारी गाड़ी की आमने सामने से टक्कर, हादसे में एक की मौत, दर्जन भर से ज्यादा घायल। नोएडा के निठारी में महिला से मारपीट, लोहे के सरिये से भी पीटा गया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, आरोपी फरार। नोएडा में बड़े हॉस्पिटल में हंगामा, हार्ट सर्जरी के दौरान मरीज की मौत, हॉस्पिटल ने मांगे 4 लाख रुपए, पैसे नहीं दिए तो शव देने से इनकार किया। यूपी के सीतापुर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 40 पेटी शराब बरामद, हरियाणा से लाकर दुकानों में करते थे सप्लाई। शांति के लिए लखनऊ पहुंची सद्भावना यात्रा, सीएम अखिलेश ने दिखाई हरी झंडी, असम के कोकराझार से कश्मीर तक जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन, पुरोहितों के साथ वैदिक मंत्रों के साथ किया स्वागत, राज्यपाल के पॉल और मुख्यमंत्री हरीश रावत भी थे मौजूद। अनंतनाग के युवक ने एसएसबी की परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया, भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल होना जुबैर अहमद इतुल। मुंबई से सटे ठाणे में किसान ने सड़क पर प्याज फेंककर विरोध जताया, अहमदनगर से आया था बेचने के लिए, सही कीमत नहीं मिलने पर हुआ नाराज। मुंबई से सटे वसई में स्कूल की बस से बाइक की टक्कर, बाइक पर सवार गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। दिल्ली में सरकार के खिलाफ टीचर का प्रदर्शन, साथी की हत्या का विरोध, सुरक्षा और मुआवजा बढ़ाने की मांग की टीचर्स ने। दिल्ली में सीएनजी किट लगवाने वाले व्यापारियों का विरोध, सीएनजी किट के रजिस्ट्रेशन की पाबंदी हटाने की मांग, दिल्ली सरकार ने बैन लगाया था। राजस्थान के अजमेर में बिजली की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बढ़ा हुआ दाम वापस लेने की मांग की। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, बिजली के दाम कम करने को लेकर नदी में उतरे कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन, सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ 12 घंटे के लिए बंद। पटना में हेलमेट चेकिंग के दौरान पुलिस और जूनियर डॉक्टर के बीच झड़प, कई डॉक्टर घायल, 5 हिरासत में, विरोध में हड़ताल पर डॉक्टर। झारखंड के धनबाद में सरकारी अस्पताल का बुरा हाल, मरीजों को नहीं मिलता बेड, अस्पताल में खुली पंचर की दुकान। बिहार के कटिहार में अस्पताल की शर्मनाक करतूत, डेड बॉडी के लिए नहीं मुहैया कराई एम्बुलेंस, लाचार परिवार के लोग शव को पॉलिथीन में बंद कर पैदल ही चल पड़े। बिहार सरकार ने कटिहार की घटना की जांच का आदेश दिया, नीतीश कुमार ने कहा जरूरी इंतजाम किए जाने चाहिए। बिहार के छपरा में मां समेत 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत, आग के जलने से जान गई, परिवार वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमला, ब्लास्ट में 1 जवान शहीद, 4 घायल, पुलिस ने तेज किया तलाशी अभियान। कश्मीर के शोपियां में पूर्व विधायक के घर से लूटी AK-47 राइफल, विरोध करने पर फायरिंग। एमपी के सागर में अस्पताल में आग, ओपीडी में लगे कंप्यूटर में हुआ शॉर्ट सर्किट, बड़ा हादसा टला। एमपी में इंदौर और भोपाल में पंजाब ज्वेलर्स के लिए ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, करोड़ों की टैक्स चोरी का हो सकता है खुलासा, जांच में जुटे अधिकारी। एमपी के उज्जैन में विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट इंजीनियर के घर पर लोकायुक्त का छापा, करोड़ों की संपत्ति का पता चला। रायपुर में पीएमटी काउंसलिंग के दौरान हंगामा, कॉलेज की फीस तय नहीं होने से छात्र नाराज, बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप। एमपी के सागर में जिला पंचायत की बैठक में बवाल, एक महिला सदस्य ने सीईओ पर फेंके कागज और चूड़ियां। असम के बोरीगांव में हादसा, 2 कारों की आमने सामने से टक्कर, 5 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में बिहार की छात्रा स्नेहा ने खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। हाईकोर्ट का सुझाव, एक परिवार की कार की नीति को विचार करे सरकार, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का भी बंद। मुंबई पुलिस को बॉडी कैमरे से लैस करेगी महाराष्ट्र सरकार, सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, पुलिस पर हो रहे हमलों को रोकने की कोशिश। सऊदी अरब से लौटा मुंबई के ड्राइवर का शव, 4 सितंबर को की गई थी अकबर पार्कर की हत्या। झारखंड में डॉक्टर्स की हड़ताल का बड़ा असर, स्वास्थ्य सेवा चरमराई, कई जगह भटकते दिखे मरीज। हैदराबाद में जादू टोने और धोखाधड़ी के आरोपी डिस्को बाबा को पुलिस ने एंटरटेनमेंट का
आइटम पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में करवाया डांस। एमपी के इंदौर में फेसबुक ने ली एक लड़की की जान। 2 साल की दोस्ती के बाद युवक ने लड़की को चाकू से गोदा। मुंबई में एक लड़की की तलवार से गुंडागर्दी, तीसरी मंजिल पर चढ़कर महिला को धमकाया, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। ग्वालियर में चोर के पास मिले 1 करोड़ 20 लाख रुपए। लैंड रिकॉर्ड विभाग के क्लर्क के यहां की थी चोरी, लेकिन पीड़ित ने सिर्फ 4.5 लाख की चोरी की कराई थी शिकायत। इंदौर में दिन दहाड़े कार चुराने वाले 2 लड़कियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिर्फ जलन की वजह से जुल्म को अंजाम दिया। रामायण में राम लक्ष्मण का रोल करने वाले अरुण गोविल और सुनील लाहड़ी को बिल्डर ने ठगा। मुंबई के अंधेरी में फ्लैट बुकिंग के 15 लाख लिए, लेकिन नहीं दिया फ्लैट, शिकायत दर्ज। मैक्सिको में 3 पेरेंट्स से जन्मा दुनिया का पहला बच्चा। मां की बीमारी से बच्चे को बचाने के लिए अमेरिका के डॉक्टर्स ने जॉर्डन के दंपत्ति पर प्रयोग किया। रेल कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस, कैबिनेट ने दी मंजूरी। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को होगा फायदा। शेयर बाजार में आज तेजी का दिन, सेंसेक्स 69, निफ्टी 39 अंक बढ़कर बंद। मेटल, बैंक और ऑटो शेयरों में खरीदारी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कंपेटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में बड़ा सुधार। 55वें पायदान से 39वें पायदान पर पहुंचा भारत, किसी भी देश की सबसे बड़ी छलांग। दिवाली पर अब नहीं मिलेंगे विदेशी पटाखे, सरकार ने विदेशी पटाखों पर लगाए पूरी तरह बैन, सिर्फ चीन से 600 करोड़ के पटाखे होते आयात। सुब्रत रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। 24 अक्टूबर तक बढ़ी पैरोल, लेकिन जमा करने होंगे 200 करोड़ रुपए। एसएल ग्रुप को मिला इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रांड का अवार्ड। सड़क परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने एसएल हाईवेज के सीईओ केपी महेश्वरी को सम्मान दिया। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेज नहीं रहे। 93 साल की उम्र में निधन हुआ। 1994 में मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन की बहस में 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। टीवी पर करीब 8.5 करोड़ लोगों ने देखी। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का विरोध। चीन की कोयला खदान में धमाका, गैस विस्फोटक में 18 लोगों की मौत, 2 लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। ब्रिटेन में सामने आया दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू टोपाज। ब्लू टोपाज का वजन करीब 2 किलो। लंदन के म्यूजियम में रखा गया टोपाज। 19 अक्टूबर से देख सकेगी पब्लिक। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्मदिन। 87 इयर्स की हुई लता। पीएम मोदी और बॉलीवुड की हस्तियों ने दी बधाई। दीपिका और कंगना की कैट फाइट से बेफिक्र रणवीर सिंह कंगना के साथ एक इवेंट में दिखे।